एक समय की बात है, ईरा नाम की एक लड़की थी। वो बहुत जिद्दी थी और कभी भी अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानती थी। उसे केवल जंक फूड खाना पसंद था और वो रोटी के साथ सब्जियां या कोई भी सेहतमंद खाना नहीं खाती थी। बचपन में वो बहुत मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होती गई। अब वो हमेशा थकी हुई और उदास महसूस करती थी और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती थी। ईरा की एक छोटी बहन थी जिसका नाम कूकू था। कूकू अपनी दीदी के बिल्कुल विपरीत थी। वो खूब हेल्दी खाना खाती थी और इसलिए वो हमेशा मजबूत और एनर्जेटिक रहती थी। एक दिन ईरा अपनी सहेलियों के साथ साइकिल चला रही थी। साइकिल चलाते चलाते वो थककर गिर गई और साइकिल के नीचे दब गई। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन कूकू दौड़कर आई और अपनी दीदी को साइकिल के नीचे से आसानी से निकाल लिया। उन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कूकू छोटी होने के बावजूद ज्यादा समझदार और ताकतवर थी। ईरा को ये देखकर महसूस हुआ कि वो कूकू की तरह हेल्दी खाना नहीं खाती, इसीलिए वो इतनी कमजोर हो गई है। उसने उसी दिन से अपनी मम्मी पापा की बात मानना और हेल्दी खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ईरा बहुत स्ट्रॉन्ग और समझदार हो गई। कुछ समय बाद ईरा और कूकू अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ों पर घूमने गए। तभी उनके पापा का पैर एक चट्टान से फिसल गया और वो नीचे लटक गए। ईरा की मम्मी और कूकू ने उनके हाथ पकड़कर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उन्हें खींच नहीं पाए। मम्मी और कूकू जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी ईरा को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी मम्मी के गले में जो दुपट्टा था उसे निकालकर पापा के हाथ में फेंक दिया। पापा ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर ईरा ने उस दुपट्टे को अपनी गाड़ी के टायर से बांध दिया और टायर के नीचे पत्थर लगा दिया ताकि वो खिसके नहीं। ये सब करके वो पास से गुजर रहे लोगों के पास मदद के लिए गई। लोग आए और उन्होंने मिलकर उसके पापा को बचा लिया। अगले ही दिन ईरा की इस बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सब लोग ईरा को एक आदर्श बेटी मानने लगे। ईरा के पापा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। ईरा ने कहा, पापा, मैं आपको इसलिए बचा पाई क्योंकि मैंने आपकी और मम्मी की बात माननी शुरू कर दी थी। मैं रोज हेल्दी खाना खाती हूँ, जिससे मेरा दिमाग तेज और शरीर मजबूत होता जा रहा है। उसने सभी बच्चों को भी यही संदेश दिया कि वे अपने मम्मी पापा की बात मानें, स्वस्थ रहें और समझदार बनें।